नहीं करता कि ये 11 साल का बच्चा भी कर सकता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके डैड ने किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी के प्रेशर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तभी उसी गांव का एक मार्शल आर्टिस्ट उस जगह पर आ जाता है जहां पर हाकुजी ने उन 7 लोगों को मारा था। और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बात सच है, वो उस बच्चे को अपना डोजो ज्वाइन करने के लिए बोलता है। हालांकि पहले तो हाकुजी साफ साफ मना कर देता है, लेकिन समहाउ वो मार्शल आर्टिस्ट उसे मना लेता है और अपने डोजो ले जाता है। फिर वो हाकुजी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम है केजो और वो एक डोजो चलाता है जहाँ पर वो मार्शल आर्ट सिखाता है। हालांकि उसके यहाँ कोई भी स्टूडेंट है नहीं, इसीलिए वो कुछ छोटे मोटे काम कर कर अपना घर चलाता है। फिर मास्टर केजो उसे ऑफर करता है कि हाकुजी उनके साथ उनके डोजो में रह सकता है, लेकिन उनकी एक बेटी भी है जो कि काफी ज्यादा बीमार है, तो हाकुजी को उनकी भी देखभाल करनी होगी। और मास्टर केजो ये भी बताते हैं कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपनी बीमार बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मतलब इस लेवल की केयर चाहिए होती है उस लड़की को। और उनकी बेटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसकी हालत कभी भी सीरियस हो जाती है। और उसी दिन वो पहली बार मिलता है कायुकी से, जो कि बेड पर लेटी हुई थी, ऑब्वियसली क्योंकि वो बीमार रहती है। और उस लड़की को देखकर हिकुजी को अपने फादर की याद आ जाती है, जो कि खुद भी मोस्टली बीमार ही रहते थे। जिसके बाद मास्टर केजो कहीं काम से बाहर चले जाते हैं और कायुकी हिकुजी से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है, जिस पर आकाजा, जिसे ये सारी चीजें याद आ रही थी, वो कहता है कि उसकी लाइफ एक बोरिंग और बेकार कहानी के अलावा कुछ भी नहीं थी। अकाजा फिर सोचता है कि क्यों हमेशा बीमार लोग हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं और हमेशा गिल्टी रहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उसके डैड भी करते थे और कियोकी भी ऐसा ही करती थी। क्योंकि